EMS टीवी आपका भरोसेमंद न्यूज नेटवर्क। यहाँ आपको मिलेगी हर बड़ी खबर हिंदी के साथ साथ अब इंग्लिश में भी। नेशनल, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहें हर बड़ी खबर के साथ। EMS टीवी, इंग्लिश फर्स्ट एंड फास्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। बेकाटोला में पेयजल संकट गहराया, दूषित पानी पीने को मजबूर ग्रामीण। कचरा संग्रहण के नाम पर कर वसूली करने के निर्णय का पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष ने किया विरोध। और पानी संकट के बीच वर्कशॉप में खड़े टैंकर, पंचायतों की लापरवाही उजागर। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिले के बहियर विकास खंड के ग्राम बेकाटोला में भीषण पेयजल संकट ने आदिवासी परिवारों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गांव के हैंडपंप खराब पड़े हैं, जिसके चलते ग्रामीणों को करीब 1 किलोमीटर दूर नदी से पानी लाना पड़ रहा है। हालात इतने खराब हैं कि लोग नदी में झीलियां बनाकर दूषित पानी इकट्ठा कर पीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि हर घर नल जल योजना का काम 2021 से अधूरा पड़ा हुआ है और कई बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूषित पानी के कारण बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। गर्मी में स्थिति गंभीर और बरसात में और बदतर हो जाती है। प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। नल जल चालू भी नहीं हुई है। 2011 से पानी टंकी 2021 से पानी टंकी बन रहा है, अभी तक के पूर्ण नहीं हुआ है। पाइपलाइन भी आधी बिछी है, आधी नहीं बिछी। इसका तो कोई ये नहीं बता रहे हैं सर कि ये कब तक जी शिकायत किए थे। क्या बोलते हैं? अब आवेदन तो लेके जाते हैं सर। अच्छा, पानी की समस्या नदी से घाट चढ़ा के ले जाते हैं। कितना दूर से ले जाते हैं आप? 1 किलोमीटर से ले जाता है। 1 किलोमीटर से जाते हो? कहाँ से ले जाते हैं? नदी से। नदी से? हाँ। नहीं तो नदी का पानी पीते हैं आप लोग? नदी का पानी पीता है। बारिश में गंदा पानी छान के पीना पड़ता है, बहुत दिक्कत होती है। दूर से जाना पड़ता है, नहीं तो फिर नल में गंदा पानी भी आता है। पुराना नल है। कौन सा नल है? ये वाला नल है सामने में, जो बहुत पुराना है। उसमें से गंदा पानी आता है, कभी महक उल्टा सीधा महसूस होता है, उसको पीना पड़ता है एडजस्ट करके। इन दिनों आवश्यक वस्तुओं के दामों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, जिससे आम गरीब मजदूरों को जीवन यापन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर नगरपालिका प्रशासन द्वारा संपत्ति कर, जलकर सहित अन्य करों में वृद्धि कर आमजनों की जेब पर और भार डाला जा रहा है। नगरपालिका द्वारा कचरा संग्रहण कर लगाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसमें घरों से कचरा लेने पर 50 रुपए और प्रतिष्ठानों से कचरा संग्रहण का 100 रुपए कर वसूलने की तैयारी में है, जिसकी जानकारी लगने पर कचरा वाहन घर घर पहुंचकर कचरा संग्रहण का टैक्स वसूलने जाने का विरोध होने लगा है। बुधवार को पूर्व नगरपालिका उपाध्यक्ष अनिल सोनी ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी को ज्ञापन देकर कचरा संग्रहण का टैक्स लिए जाने पर आपत्ति दर्ज कराते हुए इसे लागू नहीं किए जाने की मांग की है। मैं नगरपालिका का कर नियमित रूप से पटाता हूं और ये एक्स्ट्रा 50 रुपये लेना चाहते हैं। ये हम काहे का देंगे, क्योंकि नियमित गाड़ी तो आती नहीं है और इनका जो कचरा वचरा है ये हम रोड पे जाके देते हैं, घर में आती नहीं है गाड़ी। जी नहीं, ये उचित नहीं, क्योंकि हम तो खुद ही टैक्स पटाते हैं ना। हर साल टैक्स पटा रहे हैं, सफाई कर पटा रहे हैं, रोड कर पटा रहे हैं, बिजली कर, सब कुछ तो पटा रहे हैं। फिर काय का हमसे 50 रुपये हर माह का लिया जाएगा। नगर पालिका की गाड़ियाँ कई जगह तो क्षेत्र में रोज पहुंच भी नहीं पाती। 2-3 दिन में एक बार उनका नंबर लगता है और कचरा नहीं उठ पाता है। उसके अलावा भी कई बुनियादी सुविधाएं आज हमारे नागरिकों को नहीं मिल रही है। उसके बाद अगर लोगों से ये कचरे का संग्रहण कर लिया जाएगा तो निश्चित तौर पे ये नाइंसाफ़ी होंगी। तो हमारे द्वारा इस कर का घोर विरोध किया जाता है और आम नागरिक की जो कमाई है वो स्थिर है। तो मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को इसका विरोध करके इसको बताना चाहिए कि हमारे द्वारा पहले से टैक्स पटाया गया है, हम ये टैक्स जो है अतिरिक्त कर नहीं देंगे। जिले में भीषण गर्मी के चलते जल संकट गहराता जा रहा है। गिरते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने जिले को जल अभावग्रस्त घोषित कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां लोग पानी के लिए परेशान हैं और शादी ब्याह जैसे आयोजनों में भी पानी की भारी कमी महसूस की जा रही है, वहीं पंचायतों की लापरवाही सामने आई है। लालबर्रा से महज 4 किलोमीटर दूर गणेशपुर स्थित वर्कशॉप में कई सरकारी पानी टैंकर बेकार खड़े हैं। जानकारी के अनुसार ये टैंकर मरम्मत के लिए लाए गए थे, लेकिन पंचायतों द्वारा भुगतान नहीं किए जाने के कारण वापस नहीं ले जाए जा रहे हैं। कुछ टैंकर स्पेयर पार्ट्स के अभाव में अधूरे पड़े हैं, जिससे जल आपूर्ति प्रभावित हो रही है। ये सब रिपेयरिंग के लिए आए हुए हैं भैया। इसका टायर फटा हुआ है भैया, टायर अवेलेबल मिल नहीं रहा है मार्केट में। अब टायर आएगा, जब डलेगा तब जाएगा। ये रिपेयरिंग होने आए हैं जी। उनका कुछ का कार्य हो चुका है और कुछ का कार्य चालू है और
कुछ पंचायतों के बिल अभी नहीं लगे हैं, बिल लगेंगे उसके बाद ये टैंकर उन्हें वितरित करेंगे अपन। अच्छा, उन्हें बिल पेमेंट नहीं होने के कारण? पेमेंट नहीं होने के कारण कुछ टैंकर। जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वा ने मंगलवार 7 अप्रैल को लालबरा विकासखंड के विभिन्न शासकीय कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने NRLM महिला बाल विकास परियोजना का कार्यालय, पशु चिकित्सालय और विद्युत विभाग के अमोली व लालबरा स्थित दफ्तरों का जायजा लिया। निरीक्षण में कई विभागों की व्यवस्थाएं संतोषजनक नहीं पाई गई। विद्युत विभाग में ट्रांसफार्मर की कमी और किसानों से कनेक्शन के नाम पर नियम विरुद्ध अधिक राशि वसूले जाने की शिकायतों को गंभीरता से लिया गया। अध्यक्ष ने मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं महिला बाल विकास और NRLM कार्यालयों के पास स्वयं का भवन न होने से किराए के कमरों में काम चल रहा है, जिससे सामग्री के रखरखाव में परेशानी हो रही है। अमोली और लालबरा दोनों जगह का हम लोगों ने निरीक्षण किए और जिसमें हमने पाया है कि महिला बाल विकास में जो अंतर्गत जो आंगनवाड़ी चल रही है उसमें बच्चों के लिए पेयजल की समस्या काफ़ी है और जिसमें कई जगह जो बोरिंग भी किया हुआ है, कहीं मोटर फंस गई है, छोटे छोटे काम हैं जिसको ठीक करके हर जगह हम पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। तो अभी मैं PHE के अधिकारियों से मिलके उसको कैसे लाइन अप किया जाता है उसको करा रहा हूँ। शहर से सटे आंवलाझरी पेट्रोल पंप के पास झाड़ियों में मिले एक अन्य वन्य प्राणी के शव को लेकर अफवाह फैल गई कि यह बाघ के शावक का शव है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही मौके पर भीड़ जुट गई और दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही 112 पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। जांच में सामने आया है कि यह बाघ नहीं बल्कि जंगली बिल्ली का शव है। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि बिना पुष्टि के ऐसी जानकारी शेयर न करें। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया का मंगलवार 8 अप्रैल की रात्रि लालबर्रा में प्रथम आगमन हुआ। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार लालबर्रा पहुंचे घनघोरिया का स्थानीय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वे बालाघाट से होते हुए रात्रि करीब 10:30 बजे लालबर्रा पहुंचे, जहां उनके स्वागत के लिए भारी संख्या में युवा कार्यकर्ता एकत्रित हुए थे। स्थानीय विश्राम गृह में आयोजित स्वास्थ्य कार्यक्रम युवा कांग्रेस लालबर्रा ब्लॉक अध्यक्ष अंकित पिपलोद के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पुष्पमाला पहनाकर और नारेबाजी के साथ अपने नेता का अभिनंदन किया। लालबर्रा में संक्षिप्त प्रवास और कार्यकर्ताओं से भेंट करने के बाद श्री घनघोरिया सिवनी की ओर प्रस्थान कर गए। अध्यापकों ने शिक्षक पात्रता परीक्षा TET की अनिवार्यता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के बैनर तले प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किए गए। बुधवार 8 अप्रैल को जिले में बड़ी संख्या में शिक्षक मुल्ला स्टेडियम के सामने एकत्रित हुए और धरना दिया। इसके बाद रैली निकालकर अंबेडकर चौक, काली पुतली चौक और जय स्तंभ चौक होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। शिक्षकों की मुख्य मांग TET परीक्षा निरस्त करने और सेवा अवधि की गणना पहली नियुक्ति तिथि से करने की है। चेतावनी दी गई है कि मांगे नहीं मानी गई तो 11 अप्रैल को ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन और 18 अप्रैल को भोपाल में प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। हमारा जो मान है वो घट रहा है यहाँ पे। और क्या कलेक्टर बनने के बाद कलेक्टर पुनः परीक्षा देते हैं? अगर ऐसा है तो हम ये TET स्वीकार है, किंतु जितने भी शासकीय कर्मचारी हम चाहते हैं कि सभी पुनः इस प्रकार की परीक्षा दें, चाहे कलेक्टर हो, सरकारी कर्मचारी, चाहे जो भी हो। हमारी जब नियुक्ति हुई थी तो नियुक्ति का जो सेवा शर्तें, राजपत्र, वो सब अलग थी। उस समय हमारी जो नियुक्ति थी उस नियुक्ति के आधार पर ये नहीं था कि हमको टेट देकर के आना है। अब आज हमारी आधी नौकरी निकल चुकी है, उसके बाद में हमको ये बोला जा रहा है कि आप TET परीक्षा पास करें तब नौकरी में बने रहेंगे। तो ये कहीं कभी नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन में ऐसे बहुत सारे कर्मचारी हैं जो 20 से 25 साल पहले से लगे हैं, लेकिन उनके लिए ये नियम लागू नहीं है। सिर्फ एकमात्र शिक्षा विभाग में जो शिक्षक है उनके लिए लागू है। तो ये इसके संबंध में हमने और नियुक्ति दिनांक के वरिष्ठता के संबंध में हमने आज ये ज्ञापन कार्यक्रम रखा। 25 साल पहले आपने हमारी भर्ती की और जो आपके नियम थे भर्ती के उस समय के, उसके अनुरूप हमारी भर्ती की। तो जब हमारी भर्ती उस नियम से की गई है तो 25 साल बाद आपको ये याद क्यों आ रही है कि ये लोग अयोग्य हैं? अगर कोई ऐसा कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का मामला है, तो शासन जो अपने भर्ती प्रक्रिया के जो नियम हैं, जो समय समय पर अलग अलग रहे हैं, उनको लेकर रिव्यू पिटीशन हमारे हित में क्यों दायर नहीं कर रही है? खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।